अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद। आज हम एक छोटी सी ट्रिक समझेंगे कि किस तरीके से एडोब के अंदर ट्रांसपेरेंट फाइल को रेंडर किया जाता है। ठीक है, अब रेंडर किस तरीके से होता है ये तो मैं आपको पहले बता दिया था। अब ये रील अगर आपको याद हो तो एक लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये रील बताई थी। ठीक है, अब इस रील को हम रेंडर किस तरीके से करते हैं, एक्सपोर्ट में जाके एडो एड टू रेंडर क्यू में हम जाते हैं और फिर यहाँ पर हमें जो फॉर्मेट देना होता है H.264 हमें देना होता है। लेकिन जब हमने ट्रांसपेरेंट रेंडर करना हो तब हम ये वाला नहीं देते। अब ट्रांसपेरेंट रेंडर करने के लिए कम से कम आपके पास जो फाइल होनी चाहिए, मतलब ये जो एनिमेशन है मेरी, ये भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपनी एनिमेशन की तरफ। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड में रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास कोई भी एनिमेशन हो, कोई भी आप चीज बना रहे हो, ठीक है, आपके पास किसी भी तरह की कोई एनिमेशन हो, उसका बस बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। इसमें देखो मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं, अगर आपके पास ब्लैक शो कर रहा हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट टॉगल ग्रिड आपको मिल रहा है, ये देखो। ठीक है, ये आपको बेशक ब्लैक शो कर रहा हो या इस तरह से ट्रांसपेरेंट शो कर रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज क्या है कि आपकी एनिमेशन हो और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मेरे पास बैकग्राउंड है तो उसको मैं यहाँ से हाइड कर रहा हूँ ताकि मैं ट्रांसपेरेंट रेंडर कर सकूं, और यहाँ से मैं यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले ये 100% ट्रांसपेरेंट है। तो एनिमेशन मेरी क्या है, ये एनिमेशन है। ठीक है, और इसको मैं सिर्फ इतना ही, जितना हिस्सा अभी आपने देखा, ठीक है, सिर्फ इतना ही मैं रेंडर करना चाह रहा हूँ 2.22 सेकेंड्स, और यहां पर मैं खत्म करना चाह रहा हूं। तो मैं कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा N। ठीक है, अब यहां पर आप ये एक लाइन देख सकते हो, इसका मतलब ये है कि ये एनिमेशन सिर्फ इतनी ही चलेगी। आप देखना, अब यहां पर रिपीट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने N प्रेस कर दिया है। N का मतलब ये होता है कि मैंने इसकी एक लिमिट दे दी 2.22 सेकेंड्स की, मतलब 2 सेकेंड 22 मिली सेकेंड। ठीक है, तो यह भी इतनी देर ही एनिमेशन मेरी चलनी, इससे ज्यादा मेरी एनिमेशन नहीं चलेगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिमिट हद कर दी, उसके बाद बैकग्राउंड भी मैंने रिमूव कर दिया, ट्रांसपेरेंट ग्रिड पे भी मैंने क्लिक कर दिया। ये थी मेजर चीजें जो आपको लाजमी करनी है रेंडर करने से पहले। अब आपने जाना है इधर एक्सपोर्ट के ऊपर जाना है, एड टू रेंडर क्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो चीजें उसको खत्म कर देना है आपने। यहाँ पर इस मॉड्यूल पे आपने क्लिक करना है, ऑडियो को आपने ऑफ कर देना है, और यहाँ पर आपने जाना है क्विक टाइम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर वीडियो आउटपुट पे आपने RGB प्लस अल्फा पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो, अब फॉर्मेट पहले जो हमारा MP4 था, अब MOV मूवी वाला हमारा आ चुका है। क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे लोकेशन सेट करनी है, तो लोकेशन आप सेट कर लें, मतलब कोई भी फोल्डर आप सिलेक्ट कर लें जहाँ पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद इस फाइल का कोई नाम रखना चाहें तो वो नाम रख लें। तो इस वक्त मैं डेस्कटॉप रख रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं रेंडर पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब रेंडर हो गई तो इसको आपने मीडिया प्लेयर के ऊपर नहीं चलाना। ये देखो, अगर मैं इस जो रेंडर मेरी हुई है इसको मीडिया प्लेयर के ऊपर चलाऊंगा तो मुझे ब्लैक स्क्रीन शो होगी। एक सेकंड आ जाए, ये देखो। तो आपने यहां पर नहीं चलाना। हम ट्रांसपेरेंट क्यों यूज करते हैं, ताकि हम उसका बैकग्राउंड कभी भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपने आना है एडोबी प्रीमियर के ऊपर, और अपनी पसंद का कोई भी इसके ऊपर बैकग्राउंड देना चाहो तो आप दे सकते हो। नॉर्मली हम CGI या मोशन ग्राफिक के ऊपर भी एनिमेशन जब हम बना रहे होते हैं तो उस दौरान भी हम यही कर रहे होते हैं, हम ट्रांसपेरेंट फाइल बनाते हैं ताकि अपनी पसंद का बाद में कभी भी उसके ऊपर हमें चेंज करना हो। इस सीन में ऐड कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं कैसे काम कर रही है। देखो, इंस्टॉल एंड यूज। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब पीछे बेशक हमारा वीडियो ट्यूटोरियल चल रहा है, लेकिन सामने से मेरी एक प्रमोशन चल रही है जमजम वालों की। ठीक है, तो इस तरह से जब हम ऐड बनाते हैं ना, तो उसकी अब आपने देखा होगा काफी दफा ऐड के ऊपर नीचे एक बत्ती होती है, फिर इस साइड में एक बैनर होता है। ये काफी दफा इस तरह से ट्रांसपेरेंट भी चीजें चल रही होती हैं। तो कभी भी प्रमोशन वगैरह की चीजें जब आपने बनानी हो, ठीक है, तो उसमें ये काफी करामत होती है। हमें बस ट्रांसपेरेंट चीजें बनानी है, उसको हम इस तरह से प्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, काम खत्म। ठीक है, और इसको देखो यहाँ पे कट हो रहा है, तो इसको आप खत्म करना चाह रहे हो तो इसका एक तरीका है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपने डुप्लीकेट बनानी है, उसको आपने यहाँ पे आगे रख देना है, राइट क्लिक करना है, स्पीड ड्यूरेशन के ऊपर जाना है, रिवर्स स्पीड के ऊपर क्लिक करना है,
और यहाँ पे आपने दोबारा से प्ले कर देना है। अब देखना ये कैसे आपका अच्छे से काम करता है। ये देखो, अब देखना एनिमेशन हमारी आएगी, कुछ सेकंड के लिए रुकेगी और यहाँ पे वापस पीछे। जबरदस्त। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हमने ट्रांसपेरेंट चीजों को रेंडर भी किया, उसको इस्तेमाल करना भी हमने सीख लिया। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में।